एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट वाले पार्ट को किस तरह से सिलना है वो बताऊँगी, और बैक वाले पार्ट को अभी हम यहाँ पे साइड रख लेंगे। और फ्रंट वाले पार्ट में हमें मेन फैब्रिक और अस्तर को अलग कर लेना है। तो ये देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अलग कर लिया है। और अस्तर को हम इस तरह से अलग कर लेंगे। और जो मेन फैब्रिक है, देखिए इसमें हमने नेक की कटिंग नहीं करी है, ये मैं बाद में करूँगी। और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे हम अलग रख लेंगे। और अस्तर को हमें पहले जॉइन करना है, तो वो किस तरह से जॉइन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा फ्रंट का मिड वाला पार्ट है, इसे हमें इस तरह से ओपन करके रखना है। और जो साइड से दो पार्ट हमारे और हैं, इसे हमें यहाँ पे ये जो राउंड वाली शेप है, यहाँ पे इसे इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, उसे भी हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है। देखिए, ये हमारे अस्तर की राइट साइड है, देखिए। और अब जो हमारा ये साइड वाला पार्ट है, इसे हमें इसके ऊपर इस तरह से मिलाते हुए रखना है। देखिए, ये देखिए इस तरह से। और अगर आपने कटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे हमने टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाया था। तो इस निशान को हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे हमने ऑल पिन से सिक्योर कर लिया है। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें ज्वाइन करना है। देखिए, जो हमारा यहाँ पे बर्स्ट पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिलाना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से एक सिलाई रखनी है। चलिए मैं आपको मशीन में बताती हूँ कि इसे हमें किस तरह से ज्वाइन करना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का बीच वाला पार्ट है, देखिए। और साइड में हमें इसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जो हमने बर्स्ट पॉइंट के लिए निशान लगाया था, इन दोनों निशान को इस तरह से मिलाना है यहाँ पे हमें। और मिलाते हुए इसमें हमें यहाँ पे नीचे से सिलाई रखनी है। ये देखिए, हमें दोनों को इस तरह से मिलाना है। और ये जो हमारा यहाँ पे बर्स्ट पॉइंट का निशान है, इन दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए ही हमें यहाँ पे सिलाई रखनी है। तो देखिए, अस्तर वाले पार्ट में हमने यहाँ साइड से एक सिलाई लगा के एक पार्ट ज्वाइन कर लिया है। और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी उस पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। और देखिए, दूसरे वाले पार्ट को भी हमें इस तरह से रखना है, बर्स्ट पॉइंट से बर्स्ट पॉइंट को मिलाते हुए। और यहाँ पे इसमें सिलाई रखनी है। तो यहाँ हमने अस्तर को सिल लिया है, देखिए। और अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें भी हमें अस्तर की तरह ही सिलाई रखनी है। तो देखिए, ये हमारे कपड़े की राइट साइड है। और इसके ऊपर हमें अपने ये जो दो साइड के पार्ट हैं, इसे जॉइन करना है। तो देखिए, दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें रखना है, इस तरह से। देखिए, ये हमारे कपड़े की राइट साइड है दोनों। और इसे हमें इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पे जो हमारे इसमें बर्स्ट पॉइंट का निशान है, इन दोनों के निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हमें इसमें सिलाई रखनी है। तो चलिए मैं आपको मशीन में दिखाती हूँ कि इसे हमें किस तरह से जॉइन करना है। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसमें हमें यहाँ पे इसे जॉइन करना है। और किस तरह से जॉइन करना है, देखिए। और दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखनी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने बर्स्ट पॉइंट का निशान लगाया हुआ है। और यहाँ जो नीचे से फैब्रिक है, इस फैब्रिक में भी हमने बर्स्ट पॉइंट का निशान लगाया है। तो दोनों के पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई रखनी है।
तो ये देखिए मेन फैब्रिक में हमने एक साइड से इसे जॉइन कर दिया है और अब हम यहाँ दूसरी वाली साइड में जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे भी इस तरह से रखना है, देखिए दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए। और यहाँ पे जो हमने बर्स्ट पॉइंट के लिए निशान लगाया है उसे भी हम मिलाते हुए इसमें सिलाई रख लेंगे। तो अब देखिए हमने यहाँ पे अस्तर में भी सिलाई रख दी है और अब जो हमारा मेन फैब्रिक है इसमें भी हमने सिलाई रख के इसे जॉइन कर दिया है, ये देखिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अस्तर और मेन फैब्रिक को हमें किस तरह से जॉइन करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले अपने मेन फैब्रिक को इस तरह से रखना है, देखिए राइट साइड ऊपर की साइड हमें रखनी है और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसकी भी राइट साइड इस तरह से रखनी है, देखिए दोनों की राइट साइड, ये भी राइट साइड है अस्तर की और यहाँ मेन फैब्रिक की भी ये राइट साइड है। तो दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें रखनी है। और हमें यहाँ पे एक सिलाई नीचे से रखनी है और यहाँ आर्म होल में भी एक सिलाई रखनी है और यहाँ शोल्डर में हमें कोई सिलाई नहीं रखनी है और यहाँ गले में भी हमें एक सिलाई रख लेनी है। और देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारे कपड़े की राइट साइड है। राइट साइड के ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से रखना है और बैक वाले पार्ट में आर्म होल में और यहाँ नेक में हमें एक सिलाई रखनी है, देखिए एक सिलाई आर्म होल में और एक सिलाई हमें यहाँ नेक में रखनी है। और देखिए ये हमारा बैक का दूसरा वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें प्लेकेट्स लगानी है, देखिए 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है और इसमें भी हम एक सिलाई यहाँ आर्म होल में लगाएंगे और एक सिलाई नेक में लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट वाले पार्ट को जॉइन करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रखा हुआ है और दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमने रखी है। इसे हमें यहाँ इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहाँ आर्म होल से इसमें सिलाई रखना स्टार्ट करना है। तो एक सिलाई हमने यहाँ आर्म होल में रख ली है और अब यहाँ ऊपर से शोल्डर में हमें सिलाई नहीं रखनी है, यहाँ पे हमें कोई सिलाई नहीं रखनी है, यहाँ पे नेक में हम सिलाई रखेंगे। यहाँ नेक में हमने सिलाई रख दी है और अब यहाँ आर्म होल में हम सिलाई रखेंगे, देखिए। और अब फ्रंट के बॉटम पार्ट में भी हमें सिलाई रखनी है। और अब जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है इसमें भी हमें यहाँ नेक में एक सिलाई रखनी है और आर्म होल में भी सिलाई रखनी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट वाला जो हमारा पार्ट था हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइन कर लिया है। एक सिलाई हमने यहाँ नीचे से लगाई है, एक यहाँ आर्म होल में लगाई है और एक यहाँ पे नेक पे हमने सिलाई लगाई है। यहाँ ऊपर से हमने कोई सिलाई नहीं लगाई है, देखिए। और अब जो यहाँ फ्रंट पार्ट का जो हमारा नेक है इसे हम कट कर लेंगे। और देखिए ये हमने यहाँ पे कट कर लिया है और अब हम यहाँ पूरे गले में छोटे छोटे कट लगाएंगे और आर्म होल में भी हमें कट लगाने हैं। और देखिए यहाँ साइड से ये ओपन है और इस साइड से भी ये ओपन है, देखिए। तो यहाँ से हम इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए हमने फ्रंट वाले पार्ट को राइट साइड की ओर को टर्न कर दिया है। और अब जो हमारा ये बैक वाला पार्ट है इसकी नेक में हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ आर्म होल में भी हमने एक सिलाई लगा दी है। बैक वाले पार्ट में यहाँ नेक और आर्म होल में ही हमने सिलाई लगाई हुई है, यहाँ ऊपर से ये ओपन है, देखिए।
और अब हम मेन फैब्रिक में भी नेक की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से राइट साइड को टर्न करने से पहले यहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, नेक और आर्म होल दोनों में। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी कट लगा लेंगे। और अब मैं आपको इसके शोल्डर जॉइन करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने फ्रंट वाला पार्ट रखा हुआ है और इसके ऊपर हम अपना बैक वाले पार्ट को रखेंगे। देखिए इस तरह से, ये हमारे कपड़े की राइट साइड है। देखिए हमने बैक वाले पार्ट को राइट साइड को टर्न नहीं किया है अभी। ये हमारा नेक वाला पार्ट है। देखिए तो नेक वाला पार्ट हमारे फ्रंट की नेक वाली साइड आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। और ये हमारे कपड़े की सीधी साइड है, ये फ्रंट वाला पार्ट है। और ये बैक वाला पार्ट है और बैक वाले पार्ट को हमने राइट साइड को भी टर्न नहीं किया हुआ है। ये हमारे बैक वाले पार्ट की राइट साइड है। देखिए और यहाँ पे ही हमें अपने फ्रंट वाले पार्ट को, ये वाला शोल्डर इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करना है। ये देखिए बैक वाले पार्ट को हमें इस तरह से ओपन करना है। ये हमारे बैक वाले पार्ट की राइट साइड है। देखिए और इसके अंदर हम अपने फ्रंट पार्ट का शोल्डर इस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा जो फ्रंट वाला शोल्डर है वो यहाँ से इंसर्ट हो गया है। ये देखिए। और अब हमें फ्रंट और बैक वाले शोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे एक सिलाई रखनी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड का शोल्डर भी जॉइन करेंगे। ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसे हमें इस तरह से ओपन करना है। देखिए इस तरह से, और फ्रंट वाले शोल्डर को यहाँ से अंदर इंसर्ट करना है। ये हमारे बैक वाले पार्ट का राइट साइड है। देखिए तो राइट साइड के अंदर ही हमें फ्रंट वाले पार्ट का शोल्डर इंसर्ट करना है। देखिए ये देखिए यहाँ से हमने फ्रंट वाले पार्ट का शोल्डर इंसर्ट कर लिया है और इसे अब हम बैक वाले शोल्डर के बराबर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई रख लेंगे। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर में सिलाई लगा ली है और अब हम इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे राइट साइड की ओर को टर्न करना है। ये देखिए और यहाँ पे हमारे शोल्डर जो है वो बहुत फिनिशिंग के साथ जॉइन हुए हैं। देखिए राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। और इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ओपन कर लेंगे। देखिए इसमें भी हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ही जॉइन हो गया है। और अब जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसके अस्तर को हमें इस तरह से राइट साइड की ओर को टर्न करना है और इस तरह से रखना है। देखिए दोनों को मिलाते हुए अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए हमें यहाँ पे नीचे से सिलाई रखनी है इसमें। तो देखिए यहाँ बैक वाले पार्ट में भी हमने नीचे से एक सिलाई लगा के इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर लिया है। ये देखिए हमने यहाँ नीचे से इसे अंदर को फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा ली है। और अब हमें यहाँ बैक वाले पार्ट में प्लेकेट लगानी है। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड है बैक का और ये राइट साइड है। तो हमने यहाँ पे प्लेकेट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। ये देखिए इसकी चौड़ाई है देखिए 3 इंच। देखिए इस कपड़े की चौड़ाई 3 इंच है और लेंथ हमने 4 इंच ली हुई है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने इसकी लेंथ ली हुई है। हाफ इंच हमने दोनों साइड से एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और इसमें हमारी फ्यूजिंग चिपकी हुई है देखिए इस पार्ट में, और इस वाले पार्ट में हमारी कोई फ्यूजिंग नहीं चिपकी है। ये हमारा सिर्फ मेन फैब्रिक है। और ये जो हमारा फ्यूजिंग वाला पार्ट है जिसमें हमने फ्यूजिंग चिपकाई है, ये हमारे लेफ़्ट साइड के रॉन्ग साइड से हमें रखना है। देखिए ये हमारे रॉन्ग साइड है और कपड़े की राइट साइड हम ऊपर साइड रखेंगे और इसे हमें इस तरह से रखना है। देखिए और ऊपर से यहाँ पे एक सिलाई रखनी है
और ये जो हमारा दूसरा वाला प्लेकेट है जिसमें हमने फ्यूजिंग नहीं लगाई है, ये हमारे बैक वाले पार्ट के राइट साइड में लगेगा। देखिए इस तरह से दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखनी है और यहाँ पे भी हमें एक सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको इसमें सिलाई लगा के बताती हूँ। तो देखिए बैक वाले पार्ट के लेफ़्ट वाली साइड में हमें फ्यूजिंग वाला पार्ट लगाना है और इसे हमें कपड़े के रॉन्ग साइड में रखना है और ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई रखनी है। और बैक वाले पार्ट के राइट साइड में हमें ये वाली प्लेकेट लगानी है जिसमें हमने फ्यूजिंग नहीं लगाई है और ऊपर और नीचे दोनों साइड से हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेके यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने यहाँ पे इस पे सिलाई लगा ली है और ये हमारा बैक वाले पार्ट का राइट साइड है। तो इसमें जो हम एक्स्ट्रा पट्टी लगाते हैं ये हमारी पूरी पूरी रॉन्ग साइड की ओर को टर्न होती है। तो सबसे पहले हम ऊपर से यहाँ इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और अब एक सिलाई हमें यहाँ पे इस साइड से लगानी है, हाफ इंच कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हम सिलाई रख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ दोनों साइड से हाफ इंच फोल्ड करके इसमें सिलाई रख दी है और अब हम इसमें एक फोल्ड यहाँ इस तरह से करेंगे और एक फोल्ड उसके बाद और इस तरह से कर लेंगे। इसमें हमारा कोई कपड़ा एक्स्ट्रा आगे को नहीं आता है। देखिए ये हमारा पूरा पूरा रॉन्ग साइड की ओर को फोल्ड होता है। तो यहाँ पे हम इसमें हेमिंग कर लेंगे। तो उससे पहले हमें इस पट्टी को इस तरह से बाहर को ओपन करके रखना है और यहाँ पे टॉप स्टिच रखनी है। तो ये देखिए हमने यहाँ इसमें टॉप स्टिच रख ली है और अब जो हमारा ये दूसरा वाला पार्ट है जिसमें हमने फ्यूजिंग लगाई हुई है, इसमें भी हमें ऊपर से हाफ इंच फोल्ड करके इसमें सिलाई रखनी है। ये देखिए हमने इसमें सिलाई रख दी है और इसी तरह से हम यहाँ दूसरी वाली साइड में भी हाफ इंच फोल्ड करके इसमें भी सिलाई रख देंगे इस तरह से। देखिए तो ये देखिए हमने यहाँ दोनों साइड से इसमें सिलाई रख दी है और अब जो हमारी ये वाली साइड है इसे भी हम हाफ इंच फोल्ड करेंगे और इसमें भी हम एक कच्ची सिलाई रख लेंगे। देखिए हमने इसमें यहाँ पे सिलाई रख दी है और ये रॉन्ग साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है और अब हमें इसे राइट साइड की ओर को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हम मशीन से ही काज बना लेंगे और यहाँ पे मैं मशीन से काज बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने काज बना लिए हैं और यहाँ पे हम इसमें हुक लगाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा और साइड से फिटिंग के निशान में हम यहाँ पे सिलाई रख देंगे और हमने यहाँ पे इसमें हुक भी लगा लिए हैं। देखिए और इसमें हमने जो डार्ट्स के निशान लगाए थे उसमें हमने डार्ट्स भी दे दिए हैं। देखिए तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डार्ट्स हमने किस तरह से दिए हैं। तो देखिए डार्ट्स देने के लिए हमने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करी थी। तो बीच वाली लाइन को हमें इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई रखनी है। तो ये हमारा ब्लाउज़ बनके बिल्कुल रेडी है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।